हेलो एवरीवन। क्या आप भी 12th बिहार बोर्ड या फिर 11th के स्टूडेंट हैं या फिर किसी भी बोर्ड से 10th के हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप जरूर देख के जाएं, क्योंकि ये इंग्लिश ग्रामर का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है, जिसको मैंने गोल्डन रूल्स का नाम दिया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह से आज सोना है ना, डायमंड इम्पॉर्टेंट हो गया है, बेनिफिशियल है, उस तरह से ये रूल आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो देखिए, इस आप देख रहे होंगे बोर्ड पे कि ये नंबर 12 और नंबर 13 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब कि ऑलरेडी हमने पहले 11 रूल तक डिस्कस कर दिया है, और अगर आप नहीं देखे हैं इस 11 रूल तक को, तो प्लेलिस्ट में जाके आप गोल्डन रूल्स का जो इंडेक्स उसको क्लिक करेंगे, आपको पीछे की प्रीवियस सारी वीडियोस मिल जाएगी। इसमें 2-2 रूल 3 रूल लेके ही हम लोग आते हैं इस सीरीज में, ताकि बच्चे रोज 2-2 3-3 डेली का डेली काम करें और हमारा 15 दिन 20 दिन के अंदर में ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 12 रूल क्या है? बहुत ही काम का रूल है। आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्वेश्चन टैग, आपका नरेशन सब जगह काम देगा, है ना। देखो क्या लिखा हुआ है कि द सब्जेक्ट एंडिंग विथ वन बॉडी थिंग, जैसे कि समवन, एवरीबॉडी, नथिंग, नो वन, एवरीवन इज कंसीडर्ड सिमिलर। मतलब रूल क्या बता रहा है ना कि कोई भी अगर सब्जेक्ट है सेंटेंस का, क्या है, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट है और उसके लास्ट में क्या लगा हुआ है, वन लगा है, बॉडी लगा है या फिर थिंग, जैसे कि समवन, तो सम वन तो लास्ट में वन लगा हुआ है, नो वन तो लास्ट में वन लगा हुआ है, नो बडी तो लास्ट में बडी लगा हुआ है, सम बडी बडी लगा हुआ है, नथिंग तो थिंग लगा हुआ है, एवरीथिंग तो थिंग लगा हुआ है, समथिंग थिंग लगा हुआ है। तो ऐसा सब्जेक्ट जिसके लास्ट में क्या क्या लगा हो, या तो वन लगा हो, या बॉडी लगा हो, या फिर थिंग लगा हो, ऐसे सब्जेक्ट को हम लोग कंसीडर करते हैं, मानते हैं सिंगुलर। और जब सब्जेक्ट है सिंगुलर तो वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब, है ना। और वर्ब सिंगुलर कब बनता है, जब वर्ब में एसीएस ऐड होता है। ये दिमाग में रखना अच्छे से बात। देखिए, नाउन में अगर एस लगता है, ईएस लगता है, ईएस जो भी लगता है, तो नाउन के साथ सिंपल समझो कि नाउन के साथ एसीएस लगता है तो नाउन बनता है प्लूरल, लेकिन वर्ब के साथ अगर एसीएस लगता है तो इट बिकम्स सिंगुलर, उल्टा होता है। देखिए, हिंदी में भी लिख दिया गया है जिन बच्चों को दिक्कत है इंग्लिश समझने में, कि जिस सब्जेक्ट के अंत में वन बडी थिंग लगा रहे, जैसे कि समवन, तो समवन में वन है लास्ट में, समथिंग तो थिंग है लास्ट में, नथिंग तो थिंग है, नोबडी, समबडी, एनीबडी तो बडी है। तो जिसके लास्ट में वन बडी या थिंग में से रहे तो उस सब्जेक्ट को एक वचन मानते, क्या मानते हैं उसको, एक वचन, यानी कि सिंगुलर मानते हैं, और क्रिया भी एक वचन में ही लगती है। देखिए ऑप्शन है, नथिंग है परफेक्ट, ऑप्शन में इज आर है, वर्ब यूज करना है। यहाँ पे देखिए वांट है, वांट्स यूज करना है, यहाँ पे इज आर यूज करना है। ये सब क्या है, क्रिया है, वर्ब है। तो वर्ब के बारे में जान लीजिए कि वर्ब का यूज हमेशा किस पे निर्भर करता है, सब्जेक्ट पे। याद रखना, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। कहते हैं ना, जैसन हलक कुटुम वैसन मिल्ला कुटुम, या जैसन हलक समझी वैसन मिल्ला समझी, वही बात है कि सब्जेक्ट ये कहता है कि हम दोनों एक ही तरह के रहेंगे। मतलब सब्जेक्ट कहता है कि अगर मैं सिमिलर हूं तो तुमको भी सिमिलर होना पड़ेगा, अगर मैं प्लूरल हूं तो तुमको भी प्लूरल होना पड़ेगा। यानी जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, यही सीधा सा कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का। तो देखिए, नथिंग है, थिंग लगा हुआ है, तो वर्ब क्या होगा, सिमिलर। तो सिमिलर क्या है इसमें, इज। एवरीबॉडी, देखिए इसमें बॉडी लगा हुआ है, तो जैसे आपने देखा यहाँ समवन, वन लगा हुआ है, थिंग लगा हुआ है, तो क्या बताया कि जिस सब्जेक्ट के लास्ट में थिंग, बॉडी या फिर क्या लगा है, वन, इन सब को हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर, इन सब को सिंगुलर कंसीडर करते हैं। और अगर ये सिंगुलर है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वह भी क्या होगा, सिंगुलर। तो यहाँ देखिए इज है। अब देखो यहाँ वांट और वांट्स है, इसमें सिंगुलर कौन है, कमेंट करके बताइए, वांट और वांट्स में सिंगुलर कौन है। तो आप सब जानते हैं कि वर्ब में अगर एस लगता है तो बनता है सिंगुलर, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, वांट्स। यानी नथिंग इज परफेक्ट, क्या होगा, नथिंग इज परफेक्ट, एवरीबडी वांट्स टू गो देयर, और समवन इज कॉलिंग यू। तो रूल नंबर 12 आई थिंक कि बहुत अच्छे तरीका से क्लियर हो गया। मैं फिर से बता दूं कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में क्या लगा है, थिंग, जैसे समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, या फिर वन लगा है, जैसे कि समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, या फिर बॉडी लगा है, जैसे नो वन, नोबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी,
तो उसको हम सिमिलर मानते हैं, और उसके साथ वह भी क्या होता है, सिमिलर। और रूल नंबर 13 तो काफी इजी रूल है, लेकिन इसका एग्जाम्पल फंस जाता है एग्जाम में। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। रूल तो एकदम सिंपल है, क्योंकि द नेम ऑफ बुक्स किताब के नाम के साथ सिमिलर होता है। अब होता क्या है कि हम लोग पढ़ तो लिए कि बुक्स के नाम के साथ सिमिलर, लेकिन दुनिया में तो कितना किताब है, कहाँ नाम सबका याद रहेगा। हाँ, कुछ कॉमन नाम जो हमारे आसपास में है, रामायण, गीता, महाभारत है ना, बाइबल, आपका फिर ये गोदान है, जो भी आप पढ़ते हैं अपने लोकल उसमें, वो सब याद रहेगा। लेकिन दुनिया में तो कितना बुक है, कहाँ याद रहेगा। तो उससे घबराना नहीं है। देखिए, अब बच्चे सोच, सर हम बुक का नाम का तो जान गए कि बुक के नाम के साथ वर्ब सिमिलर होता है, लेकिन दुनिया में इतना बुक हम कैसे जानेंगे। तो देखिए, मैंने हमेशा एक बात कहा है कि कोई भी क्वेश्चन आए तो घबराइए मत, विश्वास रखिए कि बनेगा, और उसका लास्ट तक का पूरा सेंटेंस को पढ़ा कीजिए, एक एक वर्ड को पढ़ा कीजिए, कौन सा एक वर्ड आपके लिए कीवर्ड बन जाए। कीवर्ड का मतलब कौन आपको आंसर बताने में हेल्प कर दे। आप देखिए, बोले कि इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। रूल क्या है, किताब के नाम के साथ वर्ब सिमिलर होता है। अब कुछ लोग बस इतना पढ़ के छोड़ दिया, आएगा तो पकड़ लेंगे। कैसे पकड़ लेंगे, तरीका समझेंगे तब पकड़ पाएंगे ना। द अरबियन नाइट्स, अब देखो बच्चा तो नाइट्स, नाइट्स तो प्लूरल है, तो फट से आर भर देता है, आगे पढ़ता ही नहीं है, तो यही गलती है। आपको ठीक है लगा कि अरबियन नाइट्स, अरब का रात का बात हो रहा है, जो आप समझे, तो नाइट्स है, तो नाइट्स देख के लगा कि आर होगा, ठीक है, लेकिन आर पहले मत टिक कीजिए। देखिए, जो लगा पहली बार उसको मन में रखिए कि अच्छा आर होगा, लेकिन आर को कंफर्म करने से पहले, या जो भी ऑप्शन आपके मन में है उसको कंफर्म करने से पहले एक बार पूरा सेंटेंस पढ़ा कीजिए। तो यहाँ तो आपको लग रहा है कि अरब के रात का बात हो रहा है, तो आपने नाइट्स से क्या सोच लिया, सोचा तो अच्छी बात है, सोचिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरा सेंटेंस पढ़िए। द अरबियन नाइट्स गेट एन इंटरेस्टिंग बुक। अब क्या मालूम पड़ा कि अरबियन नाइट्स क्या है, एक इंटरेस्टिंग किताब है, यानी कि अरब के रात का बात नहीं हुआ, एक किताब का बात हुआ, और द नेम ऑफ दैट बुक इज द अरबियन नाइट्स, है ना। तो किताब के नाम के साथ वर्ब क्या होता है, सिमिलर, तो दोनों में सिमिलर क्या है, इज है। ठीक है, तो दिस वाज द रूल नंबर 12 एंड रूल नंबर 13। तो वापस हमारा टोटल अब 13 रूल हो गया, और इस तरह से ही हम लोग 2-2, 3-3, अगले वीडियो में हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, 4 रूल कर लेंगे या फिर 3 रूल्स करेंगे, 2, 4, 3, 1 ऐसे करके हम लोगों ने धीरे धीरे इसको बढ़ा रहा है, आगे करना है, ताकि आपको आराम से याद हो जाए। समय है हमारे पास अभी काफ़ी, रोज़ 2-2, 3-3 भी करेंगे, एक दिन गैप करके भी करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आने वाले मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 10 दिन से भी कम लगेगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाते जाते लाइक जरूर कर दीजिए, और रूल समझ में आ गया हो तो हैंड रेज जरूर कर दीजिएगा वहाँ पे, यस मुझे समझ में आ गया है। और कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं लगभग 100 में से कह सकता हूँ कि 99.9% कमेंट्स का आंसर जरूर करता हूँ। ठीक है, तो आपको कोई परेशानी हो तो आप जरूर कमेंट कीजिए, आपका सॉल्यूशन पक्का दिया जाएगा। चलिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।